हेलो सीडीएस एस्पिरेंट्स, जय हिंद टू ऑल। मैं विशाल, फिजिक्स फैकल्टी, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आप सभी को आने वाले 16 तारीख मतलब 16 अप्रैल को सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए जो फिजिक्स का पोर्शन बच्चों पूछा जाता है उसमें आप जानते हैं 8 to 9 और कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उनको करने का जो तरीका है और किस किस चैप्टर से वो ज़्यादा पूछे जाते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि फिजिक्स में जो टॉपिक सीडीएस में पूछे जाते हैं उनके अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो बहुत ही बेसिक हैं। पहली चीज़ तो किसी भी तरीके का कोई न्यूमेरिक नहीं है, सब स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं। एक आध होता भी है तो डायरेक्ट क्या होता है, फॉर्मूले बेस्ड होता है जो आपसे सीधे सीधे लग जाए। तो अगर हम शुरुआत से बात करें तो मोशन इन 1D, जिसमें हम आपसे मोशन इन 1D भी ना कह के हम उससे सीधे सीधे मोशन की बात करेंगे। तो मोशन का जो बेसिक पैरामीटर है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और इनका बेसिक कोरिलेशन तीन मोशन कि मोशन अगर क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन का है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है या बच्चों क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन का, तो आपके सिलेबस में है भी नहीं। तो आपको क्या करना है, केवल और सिर्फ केवल सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन मोशन में आपको यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन जिसमें कांस्टेंट है तो आपको सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है। जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है तो सीधे सीधे आपको v = x/t अप्लाई करना है। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा मोशन की, तो मोशन में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे जब जाते हैं तो उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो फ्रिक्शन के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर फ्रिक्शन के एप्लीकेशन के बाद हम बात करें तो न्यूटन का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ, ठीक है, किसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, किसको कंजर्वेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है मोमेंटम के, और एक्शन रिएक्शन का लॉ क्या है। इसके अलावा अगर हम आगे के टॉपिक की बात करें तो रोटेशन से बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज रोटेशन डिटेल में आपके लेवल पे है नहीं, तो केवल बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद अगर मैकेनिक्स में सबसे अच्छा क्वेश्चन कहीं से आता है तो ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन में आप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जी के वेरिएशन को लेकर के और स्केप वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कभी कभी करंट से कोरिलेट करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, सैटेलाइट का पूछा जाता है। तो सैटेलाइट मोशन क्या है, सैटेलाइट कैसे वर्क करती है और उसकी एनर्जी क्या होती है, पहली सैटेलाइट इंडिया में कब लॉन्च हुई थी, ये इस टाइप से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको देख के जाना है। और इसके बाद अगर ग्रेविटेशन के बाद हम बात करते हैं तो सीधे सीधे फिर आपसे सेकेंड पेपर इन द सेंस जो हमारा खास करके जो हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे ओम्स लॉ, और उसके अलावा आपसे सर्किट बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। केवल रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, कंडक्टर्स के लिए कैसे वेरी करती है, सेमी कंडक्टर्स के लिए कैसे वेरी करती है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है, और रजिस्टेंस का लेंथ पर कैसे फ़र्क है, रजिस्टेंस का एरिया पे कैसे फ़र्क है, और रेडियस ऑफ द वायर पे क्या है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म में आपको बेसिक बातें ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाद अगर हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो मैटर का जो मैग्नेटिज्म है, जियो मैग्नेटिज्म है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और उसके बाद जो बच्चा सबसे ब्रॉड सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में भी रे ऑप्टिक्स। तो उसमें आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनके एप्लीकेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, और थोड़ा सा जो हमको स्कैटरिंग से भी एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको एक तो पहली चीज़ तो आई और उनके डिफेक्ट्स भी ध्यान रखने हैं। मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, प्रेसबायोपिया क्या है, अस्टिग्मेटिज्म क्या है, कैटरेक्ट क्या है, ये थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डिस्पर्सन के एप्लीकेशन, रेनबो क्या है, ये थोड़ा सा। तो बाकी वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन नहीं आते तो उन पर आपको केवल डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि इंटरफेरेंस होता क्या है, पोलराइजेशन होता क्या है, डिफ्लेक्शन होता क्या है, बस। तो ये ओवरऑल फिजिक्स का पूरा रिव्यू है। और इसमें आपको क्या करना है, जितनी बातें मैंने बोली हैं इनको एक बार आपको थोड़ा सा रिकॉल कर लेना है। और जो भी हमारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, हालांकि आप जानते हैं इतना सारा PYQ हर जगह हम लोगों ने कराया है, पूरी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के लाइव यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमने जो आप सेंचुरियन स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं कि पूरा क्लासरूम में PYQ बेहतर ढंग से कराया गया। आप उसको एक बार क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेंगे, बस इतना आपको करके जाना। और किसी भी तरीके की हेजिटेशन, एंजाइटी या किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से बचना है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहिए और बिल्कुल आने वाले एग्जाम में आप निश्चित ही सफल होंगे। और इसके साथ आपको ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चन बड़े हैं आप समझो वो आसान ज़्यादा होते हैं, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। और ध्यान तो उसमें भी देना है जहाँ पर करेक्ट, इनकरेक्ट
और एक से ज़्यादा स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो सिंसियरली उनमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। और जो आसान क्वेश्चन है उनको जल्दी से टिक करके आगे भी बढ़ना है। तो ये ध्यान रखते हुए आपको अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है फिजिक्स वाले पार्ट को, ठीक है। और पूरा अच्छे से पेपर करिए, पूरा जीएटी, ठीक है बच्चों। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले सीडीएस एग्जाम के लिए मेरी और पूरी टीम सेंचुरियन की तरफ से आप सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेज। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल। सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवां का हिस्सा, हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का इस हिस्सा। आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी।